हाय बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा सॉइल ऑफ फिजी इज नथिंग बट छत्तीसगढ़ की मिट्टियां। तो अभी हम भाग 4 में हैं, पार्ट 4। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे पहला मिट्टी क्या है। लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को जानने के पहले हमें जानना होगा कि वो कहां पे मिला जाता है, कहां पे पाया जाता है। अधिकतर छत्तीसगढ़ में पहला जो मिट्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़, लाल पीली मिट्टी। तो बेसिकली जो लाल पीली मिट्टी है वो हमें मिला जाता है नदियों के निचले ढलान में। तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये सर्वाधिक राज्य का 50 से हमारे छत्तीसगढ़ में 50 to 60% ये मिट्टी अवेलेबल है। इसे स्थानीय हमारे लोकल भाषा में क्या कहते हैं? मटासी मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी, जो अधिकतर घर में जब घर बनता है तो इसी का यूज होता है, मटासी मिट्टी। किसी को कोई दिक्कत? इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन तथा पोटास का मात्रा बहुत कम हो जाता है। लोहा, एल्यूमिनियम, पोटास की मात्रा बहुत कम पाया जाता है। यह अधिकतर लाल पीली मिट्टी अधिकतर कहाँ मिलता है? सरगुजा, जसपुर, कोरिया, जांजगीर, रायगढ़, महासमुंद, रायपुर, कोरबा, दुर्ग, बिलासपुर, धमतरी। बोला जाए तो छत्तीसगढ़ के आधे हिस्से में यह मिट्टी पाया जाता है। कौन सा? लाल पीली मिट्टी। अगर कोई पूछे छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी की मात्रा कितना है, यह करीब 50 से 60% है। यह कौन से एरिया में पाया जाता है? रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी और कोरबा, दुर्ग, जांजगीर चांपा, ये एरिया में सामान्य तौर पे मिल जाता है। दूसरा है हमारा लाल बुलई मिट्टी। जो लाल बुलई मिट्टी को क्या कहते हैं अपने लोकल भाषा में? रेतीली मिट्टी। यह कहां पे मिलता है? अधिकतर जो नदी के किनारे है वहां पे मिल जाएगा आपको। और इसको स्थानीय भाषा में, लाल बुलई मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? टिकरा। ये एग्जाम में पूछ सकता है, लाल बुलई मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे देगा, कोई भी दे देगा, लेकिन ऑप्शन आंसर क्या है? टिकरा। ये करीब राज्य के कितना 20 से 30% एरिया में मिलता है। यह अधिकतर बस्तर की ढलानों में पाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछता है लाल बुलई मिट्टी जो है कहां पाया जाता है छत्तीसगढ़ में? बस्तर। इसका विस्तार बहुत से एरिया में है, जैसे कि दुर्ग, राजनांदगांव, पश्चिमी रायपुर, बस्तर संभाग में मिला जाता है। यह मिट्टी मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, कोदो आदि के लिए उपयुक्त है। इस मिट्टी में कुछ मुख्य फसल उगाया जाता है। क्या? ज्वार, बाजरा। पहला मिट्टी है लाल पीली मिट्टी, दूसरा है लाल बुलई मिट्टी, तीसरा मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी। ये भी हमारे बस्तर संभाग में मिलता है और ये करीब टोटल छत्तीसगढ़ का कितना 15% एरिया में मिला जाता है। ये मिट्टी की खासियत
खासियत है इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा मीडियम है, ना ज़्यादा रहेगा ना कम रहेगा। और जो ये अधिकतर जो एरिया है इसका विस्तार फैला हुआ है दंतेवाड़ा और सुकमा जिला में। और ये मिट्टी में अधिकतर जो फसल बोया जाता है दलहन, तंबाकू, गेहूं आदि की फसल किया जाता है। तो लाल दोमट मिट्टी पता चल गया क्या होता है। अगर कोई पूछे छत्तीसगढ़ में कितना % पाया जाता है, 15%, 15%। चौथा है लेटेराइट मिट्टी। इसको कैसे पहचानोगे? मोटे कण एवं गोले के पत्थर जैसा होता है। इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? मुरमी मिट्टी, भाठा मिट्टी। जहां पे खेती नहीं होता है वहां पे हल्का हल्का लाल का गिट्टी जैसा रहेगा, कंकड़ पत्थर। और इसका ये लेटेराइट मिट्टी को पहचाने कलर क्या है? लाल कलर का रहता है, लाल। और चौथा और आखिरी मिट्टी है क्या? काली मिट्टी। काली मिट्टी ये अधिकतर भूरी मिट्टी होती है। ये इसको लोकल भाषा में क्या कहते हैं? कन्हार का मिट्टी। ये कहां पे मिलता है? मुंगेली, बेमेतरा, राजनांदगांव, बिलासपुर, कबीरधाम, ये सभी जिला में आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये हमारी मिट्टी हो गए छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी पाया जाता है और पांचों का अलग अलग विश्लेषण किए। तो एक बार इसका मैं सारांश बताता हूं एक्चुअल में है क्या। देखो, फीजी, छत्तीसगढ़ की मिट्टियां, सॉइल ऑफ फीजी इज, तो ये बेसिकली 5 प्रकार की मिट्टी पाया जाता है। पहला मिट्टी क्या है? लाल पीली मिट्टी। इसको अपने लोकल भाषा में क्या कहते हैं? मटासी मिट्टी। ये छत्तीसगढ़ के 50 से 60% एरिया में तुम्हें मिल जाएगा। दूसरा है लाल गुलई मिट्टी। इसकी पहचान क्या है? रेतीली रहेगा वो थोड़ा, और ये करीब छत्तीसगढ़ के एरिया में 20 से 30% एरिया में आपको इजीली मिल जाता है। और तीसरा मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी। ये आपको इजीली दंतेवाड़ा और सुकमा में करीब 15% एरिया में आपको इजीली मिल जाएगा। चौथा है लेटेराइट मिट्टी। इसकी पहचान क्या है? ये लाल रंग का रहेगा। कौन से एरिया में मिलेगा? ये मुरुम है और तुम्हारा भाठा है। तो जहाँ पे खेती नहीं होता है, हल्का पहाड़ी मैदानी एरिया है, वहां पे तुम्हारा लाल मिट्टी मिलेगा। पांचवा क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को लोकल भाषा में कन्हार कहते हैं। कन्हार की मिट्टी एकदम काला रहेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद है समझ आ गया होगा। छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं, ये सभी का विश्लेषण है। और हम कुछ क्षेत्रीय आधार पे भी मिट्टी का प्रकार बताया गया है, उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहाड़ी मिट्टी, कोई भी पहाड़ है वहां पे थोड़ा मिट्टी का कुछ अलग प्रकार का रहेगा। भाठा मिट्टी, भाठा मिट्टी क्या है? मैदानी जगह में, मैदानी एरिया में। तीसरा टिकरा, टिकरा जो है वो भी एक समतल जगह में मिलता है। चौथा कौन सा है? डोरसा, ये क्षेत्रीय के आधार पे है। पांचवा है मटासी मिट्टी। मटासी कौन सा है? लाल पीली मिट्टी। देखो, अगर क्वेश्चन में करता है छत्तीसगढ़ में मिट्टियां कितने प्रकार की होती हैं, बोलना 5 प्रकार की। कौन सा? लाल पीली मिट्टी, लाल बुलई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लेटेराइट एंड काली मिट्टी। अगर एग्जाम में पूछता है क्षेत्रीय आधार पे कौन कौन सा मिट्टी अवेलेबल है, तो क्या है? पहाड़ी मिट्टी, भाठा, टिकरा, डोरसा एंड मटासी मिट्टी।
उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। और ये हम लोग इसको जियोग्राफी में अगर देखते हैं तो ये भी लगभग सेम ही है। लेटेराइट मिट्टी है भाटा, यह मिट्टी लाल फैल से निम्रित होने के कारण इसका रंग लाल होता है। इसका पीएच मान, सभी मिट्टी का एक पीएच मान रहता है कि स्टैंडर्ड है, वो एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे पूछ लिया लाल पीली मिट्टी का पीएच मान क्या है जो अधिकतर छत्तीसगढ़ में मिलता है, क्या बोलोगे? 5.2। चलो रीड करिए। थैंक यू।